नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल तक था कि हिमालय ने अंतर्वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कुशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति और विद्वान उत्साह से संपन्न हो कन्या दानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्याहवाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे, शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदास सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहाँ रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बहुत बड़ी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहाँ अत्यंत शोभा पा रही थीं। तो वहाँ पर ये सब चल रहा था, कन्यादान की प्रक्रिया चल रही थी वहाँ पे। तो अब आप जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, आपको पता ही होगा। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करते होंगे, शेयर भी करते होंगे। पर मेरा उद्देश्य तो अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। उनको शेयर भी करें और उनको कहें भी कि भाई आप लोग भी सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि ये एक शुभ कार्य है। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मेरे पाठ को बहुत ज़्यादा प्यार दें। आपको ये प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे पाठ को। तो वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। रामचरितमानस का पाठ देखने के लिए आपको पिछले पाठ मेरे अवश्य देखने होंगे। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि शिव पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा शिव के एक गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर, हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें, उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विजश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें, अब अधिक समय ना बिताएं। हिमाचल की ये बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूँ बोले,
नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूर्ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं तुम्हें उसका पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा जानने वाले, बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा हैं, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। तो गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल दिया है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह से नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, ऐसा क्या कर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तो जो ज्ञानी देवऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। तो नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथों में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले इस सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नाद में है और नाद शिव में है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, तुम यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ। तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय रहित हो गए। सबके सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, ये संस्कृत में है, थोड़ा मैं बोलती हूँ, कुछ गलती हो जाए तो देख लेना। इमाम कन्याम तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर, भार्यार्थ परिग्रहणेषु प्रसिद्ध सकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी ये कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्या से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर रहे थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक
गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोवदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारबिंद प्रसन्नता से खुल उठे। तदनंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिव का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1 लाख सुसज्जित गायें, 1 लाख सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जनित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याण में पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा में वर्णित स्रोत के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़ी उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। तो मैंने आपको शिव के विवाह के बारे में बताया कि शिव का विवाह किस तरह से हो रहा था और कन्यादान की विधि किस प्रकार पूरी की गई। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अवश्य ही अच्छा लगता होगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग।